सीख रहे हैं और अब आपको सिखाना है बाहर जाके। क्योंकि आप अपने टाउन में बिजनेस कर रहे हैं, कोई बाहर से आके आपको सिखा रहा है, तो आपको फिर वही करना है। आपको भी जब बिजनेस बड़ा करना है तो आपको भी बाहर जाके सिखाना पड़ेगा। ये बिजनेस जब एक्सपेंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब ये बिजनेस आपका अदर स्टेट में जाता है, अदर टाउन में जाता है, बाहर बिजनेस जाता है। बिजनेस जब बड़ा कब होगा, आपका टर्नओवर कब बड़ा होगा, जब आपका बिजनेस बाहर जाएगा। तो ऐसे एम्बिशियस लोग होते हैं जो आपको, जब आप सीखेंगे तो सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? सबसे बड़ा गुरु होता है परदेश। आपको देश में हर एक चीजें कंफर्टेबल रहेगी। देश में जैसे माँ का आंचल है, हर एक दोस्त है, परिवार है, हर एक गली मोहल्ले में कोई ना कोई मिल जाता है। लेकिन जब परदेश जाते हैं, आप बाहर जाते हैं, तो वहां सबसे बड़ा गुरु होता है परदेश। परदेश लिहाज नहीं करता है, परदेश कंफर्ट नहीं देता है। परदेश में आपको तकलीफें होगी, वहां कोई भी पहचानने वाला नहीं होगा, कोई अपने आंचल के तले लेने वाला नहीं होगा। आपको हर एक चीज खुद से मैनेज करना होगा। तुरंत कोई अपलाइन नहीं मिलेगा, तुरंत प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, अपना देश, जब आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है, आपको बड़ा करना है, अचीवमेंट बड़ी लेनी है, तो अपना देश आपको रोजगार दे सकता है, दाल रोटी दे सकता है। लेकिन अगर आपको उस सपने को पूरा करना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तब आपको कहाँ जाना पड़ेगा? परदेश जाना पड़ेगा, अदर टाउन, अदर स्टेट जाना पड़ेगा। तैयार हैं? यस। तो अभी हम लोग जिस जिला में हैं, जिस टाउन में हैं, वहां से हमको अलग जाना है, अदर स्टेट जाना है। क्योंकि आपके पास उसकी प्रॉपर कारण है, क्योंकि आपका विजन क्लियर है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आपके पास अभाव है, आपकी जरूरत है, आपकी नीड है। क्योंकि अभाव बहुत बुरी चीज है, अभाव बहुत बुरी चीज है, और अभाव सबसे जरूरी चीज है। अभाव नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे, हम निकल नहीं पाएंगे, हम वो कष्ट झेल नहीं पाएंगे। अभाव एक शक्ति है जो हमें चलने के लिए प्रेरित करती है। अभाव एक एनर्जी है, हम उसको कैसे लेते हैं ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है। बहुत लोग भाग कर रोना रोते हैं, किस्मत का रोना रोते हैं, बोले कि मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पिताजी ने ये बना के नहीं दिया, मेरे घर वाले ने ये नहीं किया, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैं गरीब घर में पैदा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है माय डियर फ्रेंड। अभाव जरूरी चीज है, अभाव बुरी चीज है, लेकिन जरूरी चीज है। अभाव जरूरी है, क्योंकि आपने सुना होगा एक कहावत, गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। अगर आपको अपनी लाइफ को ग्रेट बनाना है, अपनी लाइफ में बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, तब आपको उस अभाव को जिंदा रखना पड़ेगा, उसको शक्ति बनाना पड़ेगा, उससे एनर्जी लेना पड़ेगा। मुझे जब ये बाहर बिजनेस जाएगा तो आपको शुरुआत में बहुत हार्ड लगेगा, भारी लगेगा, कैसे बाहर जाएं, कैसे उसको डेवलप करें। तो ये क्या है, इट इज हार्ड टू बिल्ड बट इजी टू, इट इज हार्ड टू बिल्ड बट इजी टू बिल्ड। आपको ये क्या है, हार्ड लगेगा, शुरू में बहुत हार्ड लगेगा, जाना करना, वहां रह करके बिजनेस को बड़ा करना। लेकिन इसको आप संभालना बहुत आसान होगा, आप आसानी से संभाल सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब आप घर में हैं, होम टाउन में है, होम टाउन में भी आपकी टीम है, बिजनेस कर रहे हैं, एक छोटा सा भी प्रॉब्लम आएगा, लोग आपको कॉल कर लेंगे, सर यहाँ प्रोडक्ट पहुंचाना है, यहाँ एक प्लान देना है। लेकिन बाहर का बिजनेस आप 2 दिन दे रहे हैं, 3 दिन दे रहे हैं महीने का, और वहां पे आपका इजी होगा। अब वो बंदा बार बार आपको फोन नहीं करेगा, वो खुद सीखेगा। तो यहाँ पे क्या है, इट इज हार्ड टू बिल्ड। जो होम टाउन का बिजनेस है वहां पे मुश्किलें हैं, लेकिन बाहर का जो बिजनेस है वो बहुत इजी है। शुरुआत में आपको परेशानी आएगी, लेकिन आपको उस बिजनेस को खड़ा करना बहुत आसानी हो जाएगा। और बाहर का जो बिजनेस है, उस बिजनेस में आपको मजा आएगा।
आपकी एनर्जी अलग रहेगी, आप एनर्जेटिक रहेंगे, इफेक्टिव रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई रहेगा। क्योंकि आप जब आप शेड्यूल करके जा रहे हैं, बाहर जब जाएंगे शेड्यूल करके जाएंगे, आपको पता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, हमको 2 दिन में बहुत काम करना है, जितना आप घर में नहीं करते हैं, एक प्लान करके घर आ जाते हैं। लेकिन बाहर जब जाएंगे तो 2 दिन में आप 20 दिन का काम करके आएंगे। ये आपके साथ होगा, क्योंकि आप वहां काम करेंगे एज ए थर्ड पार्टी। घर के लोग सारे जानते हैं, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, शहर के लोग, आपके जो लोग हैं, जो आपके साथ साल 2 साल 5 साल से जुड़े, लेकिन बाहर के लोग नहीं जानते हैं आपको। वो आपको ट्रीट एज ए ट्रीट करते हैं थर्ड पार्टी। आप उनके लिए एक नया चेहरा है, आप थर्ड पार्टी। वहां आपको वैल्यू मिलेगी, वहां आपकी बातों को लोग गौर से सुनेंगे, वहां बोलेंगे लोग कि ये बंदा पटना से आया है, ये बंदा बिहार से आया है, ये बंदा यूपी से आया है। वहां पे आपको वो तरजीह मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगा, जिसकी वजह से आपको बिजनेस करना भी आसान हो। उसके बाद एडिफिकेशन जरूर करें, जब भी बाहर जाएं एडिफिकेशन करें, खास करके एडिफिकेशन थर्ड पार्टी, एज ए अपलाइन, एज ए कंपनी, एज ए प्रोडक्ट, हर एक चीजों का। जब आप बाहर बिजनेस जा रहे हैं करने, क्योंकि आपको बिजनेस बड़ा करना है, आपका विजन क्लियर है, आपको बिजनेस जब एक्सपेंड करना है, फैल रहा है बिजनेस, तो 2 दिन में एक बार कर सकते हैं, महीने में आप फॉलो अप जो है आप 2 दिन में एक बार कर सकते हैं या डेली बेसिस पे कर सकते हैं। लेकिन आपको वीकली जाना जरूरी है शुरुआती दौर में। फिर आप शेड्यूल कर सकते हैं अपलाइन से बात करके, 15 दिन में कैसी टीम है, महीना में कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप एक्सपेंसेस के ऊपर भी थोड़ा सा वहां बात कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से आपको वहां पे वो मदद करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको होम टाउन में बिजनेस नहीं करना है, अपने घर में भी बिजनेस करना है। लेकिन जब आप बड़ा करना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से आपको अदर स्टेट, अदर टाउन टच करना पड़ेगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, लोटा चमकता है घर में और बेटा चमकता है बाहर में। अगर आपको चमकना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो काउंसिल अपलाइन, जब आप बाहर जा रहे हैं कहीं भी, अपने से 500 किलोमीटर की अगर मैं बात करूं, अगर अदर स्टेट की मैं बात करूं, तो सबसे पहला काम है काउंसिल अपलाइन। उनसे पूछें जाऊं कि ना जाऊं, वो आपको गाइड कर पाएंगे, वो आपको बता पाएंगे कि वहां पे जाने के बाद आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पहला काम है काउंसिल अपलाइन, पहला पॉइंट। सेकंड वन इज अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब बजट। आपकी इनकम क्या है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, वो आप उनसे भी काउंसिल करके, क्या भाड़ा लगेगा, क्या खर्चा आएगा, रहने में कितना खर्चा आएगा। अभी हम लोग करते हैं ना, मैं जाता हूँ, जैसा रहता है वैसा करता हूँ। डोमेट्री अगर 100 रुपया में मिल गया तो मैं उसका भी व्यवस्था करता हूँ। मैं तो मच्छरदानी भी लेके चलता हूँ, बैग में हमारी मच्छरदानी होती है, जहां जरूरत पड़ जाए वहां पे मैं उसका उपयोग कर लेता हूँ। तो आपको इस पे आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है ये। अगर आपने कहीं भी बिजनेस डेवलप करना है, आपने एक शहर चुना, लखनऊ, लखनऊ में आपको बिजनेस करना है, तो आपको पर मंथ, महीने में 2 बार जाना पड़ सकता है, महीने में 4 बार जाना पड़ सकता है। हर एक लीडर अगर वहां बिजनेस निकलने लगे साप्ताहिक में 10,000 पीवी, और आप जा रहे हैं और निकल रहा है, जा रहे हैं और निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे? अगला बंदा कहेगा कि सर 1 सप्ताह में आइए, आप बोलेंगे कि नहीं मैं 3 रोज में आ रहा हूं, क्योंकि आपका वहां बिजनेस बढ़ रहा है। तो आप अपने खर्चे को देखें कि हम इसको रेगुलर आगे कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज होती है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम को हम लंबे समय तक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, चाहे वो वादे की बात हो, चाहे वादे निभाने की बात हो, सारी चीजों में। क्योंकि आप अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे
तो ये बिजनेस आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इस एफोर्डेबिलिटी की वजह से, इस खर्चे की वजह से बैठ भी जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग उसके भार से दब जाएं, गलत सिस्टम की वजह से, गलत गाइड की वजह से। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिस्टम को हम फॉलो नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में वही बिजनेस भारी लगने लगता है, वही खर्च भारी लगने लगता है। थर्ड वन इज स्टार्ट फ्रॉम ए बिग इवेंट। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप बाहर में बिजनेस करें, कोशिश करें कि एक बड़े इवेंट जब हो तब मैं करें। हो सकता है जैसे मैंने लखनऊ की बात किया, लखनऊ में आपके 4-5 लोग हैं। अब आपको देखना है कि लोगों से बातचीत चल रही है वहां पे लखनऊ में उस कंपनी का कब बड़ा इवेंट होने जा रहा है। अगर बाय द वे वो लोग रुक नहीं रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जहां पे ये बड़ा इवेंट हो रहा हो सकता है वो इवेंट की दूरी 1000 किलोमीटर, उन 5 लोगों को बड़े इवेंट में बैठाइए। जितना एनर्जी आप जाके खर्च करेंगे, जितने पैसे खर्च करेंगे, जो एफर्ट लगाएंगे, वो जो रिजल्ट चाहते हैं वो कभी नहीं मिल पाएगा। उनको शुरुआत करना है एक बड़े इवेंट से, जहां से कि उनको विजन क्लियर हो, वो देख पाए, लोगों से रिलेट कर पाए कि जो वहां पे लोग आ रहे हैं, जो गेस्ट आ रहे हैं, आप उनको प्रमोट कर सकते हैं कि फलना थे, ये पहले जीरो पे थे, आज हीरो हैं। 5 साल पहले इनके पास साइकिल भी नहीं थी, आज 5 लाख की इनकम ले रहे हैं। जितना लोग नौकरी में 1 महीने में नहीं कमाते, उतना आज ये महीने का इनका टीडीएस कट जाता है। इस तरह से प्रमोट करके आप वहां पे लाएंगे और वो सामने देखेंगे और वो रिलेट करेंगे, और वो जो हुजूम होगा, वो जो माहौल होगा, उनको वो पॉजिटिविटी दे देगा। और उसके बाद अगर आप जाते हैं वहां पे बिजनेस खड़ा करने, तो वहां पे बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी से आप उस बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उस मीटिंग के बाद वो इतने पॉजिटिव हो जाएंगे कि उनकी हवा नहीं निकलेगी। माय डियर फ्रेंड, जिस फुटबॉल में हवा ना हो, बढ़िया से बढ़िया तुर्रम खान भी जो खिलाड़ी है, उस बॉल को गोल तक नहीं पहुंचा सकता है। और ये मीटिंग में लाके आपने क्या किया, लोगों में हवा भर दिया। अब आसानी से उस बॉल को आप गोल तक पहुंचा सकते हैं। तो ये मीटिंग क्या करेगा, लोगों में वो एनर्जी भर देगा, वो हवा भर देगा, उस पॉजिटिविटी भर देगा, उस कंपनी के उस कंपनी के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए, उस मैनेजमेंट के लिए वो पॉजिटिव हो जाएंगे। उस कंपनी के बारे में उनकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। आप जो भी आप उनके पास रखेंगे वो यस 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 होते चलेगा। फोर्थ वन इज 6 वीक पर वीक। जब भी आप बाहर में बिजनेस स्टार्टअप करें, 6 वीक, फर्स्ट 6 वीक पर वीक जाना है। बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, बहुत लोग मैंने देखा है। अब लोग फोन करेंगे यहाँ से, सर क्या चल रहा है सर, मैं आ जाऊं? वो बोलेगा नहीं, अभी मत आइए, अभी तो कहाँ, कुछ नहीं हो रहा है, कोई नहीं है, सब कोई यहाँ गया हो, को वहां गया हो। आपको ये गलती नहीं करेगा, अगला बंदा बोलेगा मत आइए, आपको जाना है, बिजनेस हो या ना हो। 6 वीक पर वीक। हाँ, इसमें आप अपलाइन से काउंसलिंग कर सकते हैं, 15 रोज में जा सकते हैं, 17 रोज में जा सकते हैं, महीने में 2 बार जा सकते हैं। आपको अपलाइन आपकी गाइड कर सकती है, प्रॉपर बराबर गाइड कर सकती है कि आपको क्या चल रहा है। बाहर में जब आप बिजनेस स्टार्टअप करें तो एक मजबूत बंदे के साथ करें। कहीं पे जाना हो, खर्चे की बात हो, कोई भी छोटी छोटी हॉल बुक करना है, हॉल में साउंड चाहिए, तो ये सारी चीजों को आप अगर एक मजबूत बंदा रहेगा उसका, वो कर लेगा, उसका विजन क्लियर रहेगा, वो महत्वाकांक्षी रहेगा, वो कर लेगा। उसके बाद आपकी वहां पे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को भी चेक करना है। आप जब भी बाहर जाए बिजनेस, जब आप वहां पे करके आ रहे हैं, 2 रोज रह के आ रहे हैं, मैक्सिमम 3 रोज रह के आए हैं, मैक्सिमम 4 रोज रह के आ रहे हैं, 4 दिन के बाद आप वहां नहीं रहेंगे।
4 दिन के बाद कौन रहेगा? टूल्स रहेगा, किताबें रहेगी, सीडी रहेगा, ऑडियो रहेगा, अब तो यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें। तो टूल्स वो जब आप वहां से छूटेंगे, जिस तरह से आप घर में हैं, होम टाउन में बिजनेस करते हैं, आपके लोग तुरंत टच कर लेते हैं, कहाँ है सर? घर पे है सर, मैं आ रहा हूँ सर। कहाँ है सर? फ्री है सर, आइए एक सर प्लान करना है। लेकिन बाहर में लखनऊ का बंदा आपको तुरंत फोन नहीं करेगा, अब उसको एक प्लान करना है, आज बंदा बुला रहा है, वो आपको नहीं बुलाएगा, वो टूल्स की मदद लेगा, वो आपसे बात करेगा, वो आगे जाके रोना धोना नहीं रोएगा आपके सामने कि सर आप रहते तो बढ़िया रहता, एक नया बंदा है, मैं कैसे कर पाऊंगा। जैसे भी हो जाके वो करेगा, और वो आपको मजबूत बंदा जिसका विजन क्लियर है, जो महत्वाकांक्षी है, जिसको करना है, वो करेगा और वो मजबूत लीडर आपको बनेगा। तो टूल्स की मदद जरूर लें। स्टार्ट ए ग्रुप, नॉट ए पर्सन। जब भी स्टार्ट करें, ग्रुप से स्टार्ट। जैसे मैंने बोला अभी 5 लोग हैं वहां, आप एक मजबूत बंदा को पकड़े हैं, उनके 4-5 लोगों के साथ आप उनकी काउंसलिंग करें कि आपका लिस्ट कौन कौन है। पहले जब एक बंदा आपका यस कर दिया, उसका मिशन विजन क्लियर हो गया, तो आप उनके 5 लोगों को पहली बार में आप 1 to 1 करके 5 लोगों के उनके साथ ज्वाइन करवा दीजिए, और तब वहां से आइए, भले पहले बार में 7 दिन रहना पड़ेगा। बाहर में जब आप बिजनेस कर रहे हैं, एक बंदा को आपने यस करवा दिया, वो पॉजिटिव भी है, लेकिन तब तक आपको नहीं आना है जब उनके 4-5 लोग ज्वाइन नहीं हो जाए, पॉजिटिव नहीं हो जाए, प्रोडक्ट नहीं परचेज कर लें, और पहले महीने में उनको कुछ इनकम नहीं आ जाए। इसलिए हमेशा अपलाइन की बात करें, आप शेड्यूल बेसिस काम करेंगे, पहले से फिक्स है कि मैं, हाँ जी सर 2 दिन के लिए आ रहा हूं, 4 होम मीटिंग होगी, 5 गो ग्रुप मीटिंग होगा, 4-5 न्यू प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे। आपने 28 दिन का काम 2 दिन में किया, क्योंकि आपको पता है कि 700 किलोमीटर में जा रहा हूं, 2000-5000 का खर्च है मेरा, तो शेड्यूल पहले से है। हम घर में कभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे तो आप कर पाएंगे। नेवर फॉलो नेक्स्ट सिटी, जस्ट तुरंत नेक्स्ट सिटी आपको फॉलो नहीं करना है। अब वो पता चलेगा कि कलकत्ता वाला का साला रहता है पुणे में, अब वो पूना कलकत्ता वाला बोलेगा चलिए सर पूना में। आपको पहले एक सिटी को डेवलप कर लेना है, जहां पर वो बंदा संभालने वाला, जब आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह 5 सप्ताह छोड़ दें, पता चले कि 1 महीना भी छोड़ने के बाद हमारा बिजनेस प्रभावित नहीं हो रहा है, तब तक सेकंड सिटी आप टच ना करें। क्योंकि पता है आपको, नेक्स्ट सिटी जाएंगे, आपका एक्सपेंड और बढ़ेगा, आपके खर्चे और बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस और बढ़ेंगे, हॉल बुक करना पड़ेगा, साउंड का पैसा लगेगा, फूल माला का लगेगा, तो जो अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन के लिए नहीं करना है, हमको 5 साल 10 साल 20 साल तक करना है, और करना है तो रेगुलर करना है, हमको उसको देख लेना है। तो नेवर फॉलो नेक्स्ट सिटी का हमको विजिट नहीं बनाना है, नेक्स्ट सिटी का पॉइंट नहीं बनाना है। अगला बोलेगा कोई बात नहीं, करेंगे सर, पहले हम लोग यहाँ खड़ा कर लेते हैं, अगर आपको करना है तो वो जो साले साहब हैं उनको आप यहाँ बुला लीजिए, यहाँ मैं वो सारा सिस्टम क्लियर कर देता हूँ, उनकी ज्वाइनिंग लग जाएगी, उसके बाद 2 महीने के बाद वहां पर प्रोग्राम रखेंगे, मैं वहां पे जाऊंगा। प्रॉपर प्रॉपर आप करिए। उसके बाद आगे जो पॉइंट है वो है प्रॉपर अकाउंट रखें, अकाउंटेबिलिटी हर एक चीजों की, आपके भाड़े की, आपके खाने की, आपकी मीटिंग की, आपकी साउंड की, फूल माला की। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपने खर्च किया है, ये आपके पॉकेट से गया है, इसका हिसाब कौन लेगा? माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे दुनिया वाले लोग अच्छा करेंगे तब भी उंगली उठाएंगे, आप पे उंगली उठा सकते हैं, तोहमत लगाएंगे,
कंपनी दे रहा है, वो दे रहा है, अपलाइन दे रहा है, वो दे रहा है, उस समय आप उस खर्चे को दिखा सकते हैं एज ए प्रूफ। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे। बाहर में बिजनेस कर रहे हैं तो घबराना नहीं है, धैर्य रखना पड़ेगा। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर हो सकता है। 6 महीना में आपका बिजनेस जिस तरह से आप चाह रहे थे उस तरह से नहीं उठा। आपने जितना एफर्ट लगाया, जितना पैसा खर्च किया, जितना मेहनत किया, हो सकता है उस तरह से रिजल्ट ना आए, लेकिन धैर्य नहीं खोना है। यहाँ पे क्या करना है, अपलाइन से काउंसलिंग करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम 6 महीना जो एनर्जी लगाए उसके बाद हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, अब लगता है कि आगे नहीं होगा। लेकिन हो सकता है वो 7वें महीने में अगले कदम पे ही सफलता हो, और एक कदम पहले ही हम छोड़ चुके होते हैं। तो ये जो 6 महीने का मेहनत है जो बेकार चला गया, हम 99 पर पहुंच जाते हैं। 99 पहुंचने के बाद बैक हो जाते हैं। ये बैक होने का नहीं, ये पेशेंस का बिजनेस है, ये धैर्य का बिजनेस है। और धैर्य अगर खोए तो इस बिजनेस में बड़ी सफलता आपको नहीं मिलेगी। पहले इम्तिहान लेता है, फिर सबक देता है। हम लोग का स्कूल में क्या होता था, पहले पाठ पढ़ाया जाता था, फिर एग्जाम लिया जाता था। आइए, पहले एग्जाम ले लेता है, फिर पाठ पढ़ाता है। तो सबसे हार्ड टीचर है वक्त। तो आप धैर्य के साथ खड़े रहिए, आपका समय आने वाला है। माय डियर फ्रेंड, जिंदगी बदलनी है तो धैर्य और वक्त को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि कैलेंडरों को बदलने से हालात नहीं बदलते हैं, हालात खुद के बदलने से बदलते हैं।